क्या आज मैं सुरखरू हूँ? आप भी जानते कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। भाई उसने तो भी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मुझे ये सजा देने वाले जज एक एक करके रुखसत हो गए। मैं सुरखरू और बेकसूर साबित हुआ। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का NA 130 में खिताब। बोले वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था तभी इस्तीफा देकर चला गया। कहा नवाज शरीफ के लिए अवाम की मोहब्बत आया है। कभी कभी सोचता हूं अवाम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। जो हुकूमत में आते हैं, ख़ास तौर पे इस बार हमारे जो बाकी सियासी जमातें हैं, ये लिटरली इनका लास्ट इनिंग्स है। वो जो भी फैसला करे, चाहे वो हमारा इकोनॉमी के बारे में हो या किसी चीज़ के बारे में हो, उनको उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उन फैसले के, उनको नहीं भुगतना पड़ेगा, मुझे और आपको भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि क़यादत में या एटलीस्ट वॉइस एट द टेबल इन डिसीजन मेकिंग हमें नौजवानों को देना चाहिए, ताकि वो इन लोगों को समझाएं कि ये जो आप फैसले कर रहे हैं, अगर हमने इसका बोझ उठाना है, अगर हमने इसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना है, तो हमारे बात तो सुने। शहबाज शरीफ का सिंध में मुबासे का चैलेंज कबूल है। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में मीडिया टॉक। बोले मियां साहब जहां मुबासा करना चाहते हैं आ जाएं। जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुलबा से गुफ्तगू में कहा PTI और PTM दोनों ने ही मर्शद के साथ सियासत की। गलत माशी फैसलों का बोझ नवाज या शहबाज ने नहीं उठाना, आपने और हमने मिलकर उठाना है। इलेक्शन जीतने वाला इंतकामी सियासत ना करे। अशराफिया को दी गई 1500 अरब सब्सिडी खत्म करके गुरबा पर खर्च करेंगे। पीपल्स पार्टी का मंशूर खुद माहिरीन के साथ मिलकर बनाया। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सबके साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते हैं। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी वजह से है। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना। नवाज शरीफ अपनी नहीं कौम की खातिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का NA 130 में खिताब। बोली 8 फरवरी को कोई घर ना बैठे, ये ना समझे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। वोट की पर्ची नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लाहौर में 5 साल घुसपैठी आ गए थे। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 8 फरवरी को जब आप नवाज शरीफ को शेर पर मोहर लगाकर वजीर आजम बनाएंगे, तो 9 मई का दिलखराश वाकयात के हवाले से 9 मई का अंधेरा 9 फरवरी को छट जाएगा। तीर दे ऊपर एक नुक्ता पा दो तो शेर बन वैसी ते मोर लाओ, नवाज शरीफ ਨੂੰ कामयाब कराओ। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर सानिया 9 मई की मजम्मत करें। आपने तीर पर सिर्फ एक नुक्ता डालना है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसा आम से खिताब। कहा नवाज शरीफ ही मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं। नून लीग ने राजनपुर में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया। 20 दानिश स्कूल बनाए जिनमें से 16 जनूबी पंजाब में हैं। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं।
पाक ईरान ताल्लुकात बहाल, तिजारत के फरोग के लिए बॉर्डर फौरी खोलने का फैसला। पाकिस्तान और ईरान आला सतह का कमीशन कायम करेंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के खदशात दूर किए जाएंगे। पाक ईरान वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात में अहम फैसले। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास टेलानी बोले, रियासत की खुद मुख्तारी और एहतराम जरूरी है। दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। ईरान के साथ जो गलत फहमी थी इस पर काबू पा लिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर कहते हैं, ईरान पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान कभी इलाकाई तनाज़ा नहीं रहा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दहशतगर्दों को मौका नहीं देंगे। कराची में दो सियासी जमातों के तसादुम में जाम बहक एमकेएम कारकुन की नमाज जनाजा अदा। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गुज़श्ता रात सियासी दफ्तर के बाहर झंडा लगाने पर तल्ख कलामी हुई। हाथापाई पर गाड़ियों में सवार नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में एक कारकुन जाम बहक, दूसरा जख्मी हुआ। पुलिस ने फायरिंग के शुबे में 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। हम अपने साथियों की लाशें उठाएंगे और मुस्तैल में ना उसमें, और आप क्या आपके गुलाम हैं, आपके रियाया हैं, क्या आप अगर हमारे मुस्तैल होने में गोलियां चलाएंगे? आप जस्टिफिकेशन दिए पीपुल्स पार्टी ने हमारे साथियों की शहादत में जस्टिफिकेशन दी है। तारीख याद रखेगी। जिसकी जिम्मेदारी है उन तमाम जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाना चाहिए। लड़ना नहीं चाहते, खुदा के इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कारकुनों से अपील है सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, हमारे निहत्ते साथी को शहीद किया गया। 11 दिसंबर को मच्छर कॉलोनी में 3 साथियों को शहीद किया गया। हमारे कारकुनों ने एक पत्थर नहीं मारा। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर हुई। सिंध पर पीपल्स पार्टी कब्जा कर चुकी। एमकेएम ही आखिरी दिफाई लकीर है। पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके वीडियोस मौजूद हैं, शहीद कर दिया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कारकुनों को कह सकता हूँ, अहदेदारों को कह सकता हूँ कि भाई ना करें, लेकिन अगर बाकी जमातें ये करेंगी जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से शहर के अंदर हो रहा है, तो इसको रोकना मेरा काम नहीं है। हमने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से, हमने मुतालबा किया है हुकूमत से, हमने मुतालबा किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि खुदा के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप नहीं लेंगे, ये आज़ादी के साथ ये हरकतें करते रहेंगे जिस तरह माजी में हुआ है, तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का नासिमाबाद वाक़ये की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन मुलविस हुए तो हम जिम्मेदार हैं। कल के वाक़ये के जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल हैं। मुस्तफ़ा कमाल कई रोज से पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रहे हैं। मच्छर कॉलोनी में जो वाक़या हुआ, इसमें ANP वाला पकड़ा गया। जयालों को मना किया है कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे माहौल खराब हो। कराची 3 तलवार पर पुलिस और PTI कारकुनान में तसादुम का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, हंगामा आराई, तोड़ फोड़, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक 131 से ज्यादा अफराद ने सोशल मीडिया पर लोगों को उकसाया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन रैलियों की शक्ल में 3 तलवार पर जमा हुए। PTI कारकुनान के एहतजाज के बाइस 3 तलवार के अतराफ ट्रैफिक जैम हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान और अहलकारों ने कारकुनान को समझाया। कारकुनान ने मुंतशिर होने की बजाय पुलिस पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सहाफियों को हरासा करने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, गालम गलोच गलत है लेकिन तनकीद पर मुमानियत नहीं। किसी भी सहाफी या शहरी को तनकीद से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हमसे गलती हुई तो उंगली उठाएं। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? जिंदा कौमें अपनी गलती तस्लीम करती हैं। यहाँ मिट्टी पाव का निज़ाम चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे ऐसा होता रहेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी।
फौजी अदालतें गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें सुनने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नए बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल जारी रखने का हुक्म इम्तना बरकरार रहेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और बानी पीटीआई ने नजरसानी दरखास्तें वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, ये गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के उमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। जहां आईनी सवाल हो वहां सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से जिरह के दौरान अदालत का माहौल खराब। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए। जज ने अदालत की कार्रवाई मौखर कर दी। सनम जावेद की जमानत मंजूर होते ही एक और केस में गिरफ्तारी। थाना शातमान को जलाने के केस में दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नून लीग हाउस जलाने के केस में जमानत मंजूर की थी। अदालत ने हुक्म दिया था अगर सनम जावेद किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। रियासती इदारों के खिलाफ मखसूस सियासी जमात का प्रोपोगेंडा एक बार फिर बुरी तरह बेनकाब। सोशल मीडिया पर मखसूस सियासी जमात के हैंडलर्स ने गुलाम शबीर नामी शख्स की वीडियो वायरल की। वीडियो में गुलाम शबीर ने रियासती इदारों के खिलाफ गलीज जुबान इस्तेमाल की। गुलाम शबीर से तफ्तीश के दौरान होशरुबा इंकशाफात सामने आए। मखसूस सियासी जमात के कारिंदों ने चंद पैसों के एवज गुलाम शबीर से रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो बनवाई। पीपी 149 से आजाद उम्मीदवार अब्दुल सलाम सदर IPP अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। मरकज़े अनवार मदीना कासमिया का भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान। सदर IPP अब्दुल अलीम खान कहते हैं हिमायत करने वालों के शुक्रगुजार हैं, अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन कराची में सियासी कारकुनान के कत्ल का नोटिस ले। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इतनी फायरिंग हुई, सिक्योरिटी इदारे कहां थे? कानून नाफिज करने वाले इदारे लाकानूनियत के खिलाफ कार्रवाई करें। पीपल्स पार्टी का कारकुनान की गिरफ्तारी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा पीपल्स पार्टी की मुहिम में शामिल होने वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पंजाब पुलिस ने दहशत का राज शुरू कर रखा है। मुल्क भर में 50% पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशंस बनाए। 40,065 पोलिंग स्टेशंस हसास और इंतहाई हसास करार। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा रवा माली साल माशी तरक्की की शरह नमू 2 से 3% रहेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से अफराते ज़र पर दबाव बढ़ा। मार्च से अफराते ज़र में बतदरीज कमी आएगी। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, खुश्क सर्दी की छुट्टी। मलिका को हिसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। नारान, कागान, शोगरान, बालाकोट और मुल्हिका वादियों में बर्फबारी।
पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, मालाकंड डिवीजन में बारिश का सिलसिला जारी। वादिया नीलम, लीपा, पीर चनासी समेत मुख्तलिफ वादियों में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित के बाला इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। पंजाब में नमूनिया के बार थम न सके। 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। रवां साल नमूनिया से इंतकाल करने वाले बच्चों की तादाद 243 हो गई। गुज़िश्ता रोज पंजाब भर में 801 बच्चे नमूनिया में मुब्तला हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1039 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 63,000 की नफसियाती हद खो गया। 62,773 पर बंद। इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर 5 पैसे महंगा 279 रुपये 64 पैसे का हो गया। उधर फी तोला सोना 1500 रुपये महंगा, कीमत 2,15,400 रुपये हो गई। आलमी अदालत का फैसला बेसूद। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। सेहूनी फौज ने गजा के रिहायशी और तिब्बी मराकज पर शदीद बमबारी की। खान यूनिस में अंधाधुंध बारूद बरसाने का सिलसिला जारी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी कारकुनान पर हमलों में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत कई ममालिक का फ़लस्तीन के लिए फंडिंग रोकने का ऐलान। दूसरी जानिब हमास का 4 इसराइली टैंक्स को निशाना बनाने का दावा। उधर उर्दन में ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी हलाक हो गए, 34 जख्मी। हमला ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ने किया। अमरीकी सदर बाइडन का दावा, कहा ड्रोन हमले में मरने वाले फौजियों का बदला लेंगे। NA-118 लाहौर का बड़ा और अहम हल्का। 7,35,000 से ज्यादा वोटर्स अपना अवामी नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। सफाई का नाकिस इंतजाम, टूटी फूटी गलियां, बिजली के लटकते तार अवाम के लिए दर्दे सर। साफ पानी की अदम दस्तयाबी और गैर कानूनी कारखाने भी बड़ा मसला। और बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल कार्टून किरदार मिनियंस एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार। मज़ाह से भरपूर फिल्म डिस्पिकेबल मी 4 रवां साल सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।